केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बात करते हैं चुनाव की, तो इन दिनों चुनाव की तैयारी हर एक जगह है और इसी कड़ी में हम बिहार में आते हैं। तो बिहार में भी नगर निकाय के तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशीगण अधिक से अधिक वायदे के साथ में लोगों को लुभा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता के साथ निखत प्रवीण भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कौसर जी से बातचीत हुई है, जो है वार्ड नंबर 28 नगर निगम सहरसा, जिला सहरसा, बिहार से हैं। तो हमारे संवाददाता के साथ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि किन उद्देश्य के साथ में ये इस चुनाव में उतरे हैं और क्या कुछ परिवर्तन अपने क्षेत्र में ये लाना चाहते हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनावी दंगल चल रहा है, चुनावी माहौल है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नगर निगम का चुनाव होना है। प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को शहर मात का खेल देने के लिए तैयार है। अभी हमारी पूरी टीम सहरसा जिला के वार्ड नंबर 28 में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात निखत प्रवीण, जो भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि कौसर जी से हुई है। इनसे ही जानते हैं कि चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, क्या क्या काम करना चाहते हैं, कहाँ तक अपने वार्ड को पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि कौसर जी समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। पद पे नहीं रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं। इन्हीं के जुबान से सुनेंगे कि इनका क्या क्या काम हुआ था और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। कौसर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनावी मैदान में आए हैं, निखत प्रवीण जी चुनावी मैदान में हैं। क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य लेके आई हैं? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वार्ड के लोगों का सेवा करना जी, और वार्ड के जो पूरा क्षेत्र है उसका विकास करना। जनता की सेवा और अपने वार्ड का विकास ही आपका उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं अपने वार्ड 28 में, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि? और मुख्य जो समस्याएं हैं वो है सड़क जी, सड़क की बहुत जर्जर हालत है जी। और दूसरा जो मुख्य जो समस्या है इस वार्ड का, वो जल जमाव है जी। ये दोनों समस्याएं जो है बहुत बड़ी समस्या है और वार्ड के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी, खासकर बरसात के मौसम में। जी, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ की जनता आपको अपना ताज पहनाती है, कहने का मतलब वार्ड पार्षद का ताज पहनाती है, आपके द्वारा उनके लिए क्या क्या काम होगा? 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। मेरा सबसे पहले लक्ष्य होगा, अगर यहाँ की जनता मुझे चाहती है और चुनाव जिताती है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, अब तक मुश्किल से जो है मुझे लगता है कि 5 से 10% लोगों को मिला है वार्ड नंबर 28 के। मैं चाहूँगा कि 100% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिले। दूसरा, हमारे वार्ड में वृद्ध लोगों की ज़्यादा संख्या है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि होने के कारण कई लोगों का उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी उसका पेंशन नहीं हो पाया है जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक एक वृद्ध लोगों का जो वृद्धजन योजना पेंशन है, मैं उसको जी, तो वृद्धा पेंशन या वृद्धजन योजना पेंशन कहा जाता है, और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि एक एक लाभुक को जो उसका लाभ मिले। क्या क्या काम होगा? तीसरा काम, मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड के जो पूरे क्षेत्र में जिस सड़क की भी जर्जर हालत है जी, मैं उस सड़क को बनवाऊँगा जी, और साथ में उसके जो है मैं नाला का भी निर्माण करूँगा। हालांकि अभी सहरसा शहर में एक समस्या है जल जमाव का। उसका मुख्य वजह है कि मेन सड़क जो है उसमें जो है वो बड़ा नाला नहीं है, जिसके कारण ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है और रेलवे लाइन से पश्चिम के इलाके में बन गया है। लेकिन उम्मीद है कि इस 5 वर्षीय योजना में जो है ड्रेनेज सिस्टम मेन सड़क में बनेगा और मैं वार्ड के हर गली को जो है उस सड़क से जोड़ दूँगा। बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं, आपने 3 काम बताया, 2 काम और बताएं। चौथा काम जो है, मैं सबसे पहले जो है तीसरे काम और उसके बाद चौथे काम में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा पर मैं जोर दूँगा। इसमें हम लोगों का
वार्ड नंबर 28 और भी कई वार्ड है इस गांव में, उसमें कई गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग हैं। उन लोगों का शुरू से भी एक प्रयास रहा है कि हम लोगों के यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गर्ल्स हाई स्कूल पड़ता है, जो यहाँ की बच्चियों को जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग और जो हम लोगों के साथ जो बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग हैं, वो इस बार जो है गर्ल्स हाई स्कूल मतलब किस तरह यहाँ बने, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और अगले 5 वर्षों में जो है मैं चाहूँगा कि गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण हमारे वार्ड में और हमारे गांव में। अब हम बात करते हैं, जब हमारी टीम यहाँ पे घूम रही थी तो वार्ड नंबर 28 में जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, तादाद लोगों की ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे एम्बुलेंस कहीं नहीं दिखा, जबकि यहाँ से सदर अस्पताल 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो कैसे जाएंगे? उस एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान कर पाएंगे आप? ये मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस बार चुनाव हम जीत जाते हैं, जनता अगर मुझे जिताती है, हालांकि इससे पहले भी हमारे विपक्ष के द्वारा एम्बुलेंस का वादा किया गया था, जो पिछले 6 वर्षों में एम्बुलेंस नहीं दे पाए, लेकिन इस बार अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव जीतने के 2 साल के अंदर जो है एम्बुलेंस का सुविधा जो मैं अपने वार्डवासी को दूंगा और गाँव वासी को दूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। अब हम बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले उसको जागरूक करूंगा जी, और जागरूकता तभी आएगी जब खासकर महिलाओं में शिक्षा का एक अलग जगेगा। मैं उसको चाहूँगा पहले शिक्षित करूँ और जागरूक करूँ। यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यहाँ की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 2017 में जब चुनाव हुआ था तो मैं चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी जो है मैं इस वार्ड में और इस गांव में हर काम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया हूं। और सामाजिक जो भी कार्य है उसमें अगर हमारे गांव के गणमान्य लोगों और बुद्धिजीवी लोगों की जो कुर्बानी रही है, उससे मैं कई गुना अधिक उस सामाजिक कार्य में कुर्बानी दिया हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार अगर जनता चुनाव मुझे जिताती है, सरकार का जो भी योजना है मैं उसको अपने वार्ड के विकास में लगाऊंगा और एक एक जो लाभुक है, जो उनके लेने के योग्य होंगे, मैं उन तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन हम लोग पिछले बार 2017 में जब चुनाव हार गए, उसके बाद जो 6 साल सोशल वर्क किए हैं इस ज़मीन पर, तो ज़मीन की जो हकीकत थी वो 2 चीज़ बहुत कमी महसूस हुई हम लोगों को, जिस पर हम लोग पिछले 6 साल में काम भी किए हैं। मैं सरकार के योजना से हटकर 2 काम जो है जनता से वादा कर रहा हूँ, तो मैं वो 2 काम करूँगा। एक तो सबसे पहला काम जो है, हमारे वार्ड में बहुत सारे गरीब लोग हैं, पैसों की वजह से, दहेज की वजह से लोग अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पिछले 6 वर्षों में 29 लड़की की शादी करवाए हैं, जिसका लाखों रुपया चंदा किए अपने ग्रामीण से, अपने गांव के गणमान्य लोगों और बुद्धिजीवी लोगों से जी। तो हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि जो लोग सुखी संपन्न हैं, ऊपर वाले जिनको पैसा दिए हैं, अच्छा उनका कारोबार बिजनेस है, उन लोगों का कहना है कि गरीबी की वजह से शादी न होने के कारण उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस बार अगर चुनाव जीतेंगे तो साल में 12 ऐसी गरीब लड़की होगी, जिसको हम लोग व्यक्तिगत फंड से गांव के गणमान्य लोगों और बुद्धिजीवी और सुखी संपन्न लोगों की मदद से 12 लड़की का साल में जो है 55 से 60 हज़ार रुपया का उसका फर्नीचर का जो भी सामान आएगा, चाहे पलंग हो, गोदरेज है, अलमीरा है, ड्रेसिंग है, बक्सा है, ट्रंक है, ये 55 से 60 हज़ार का जो मूल्य होगा, एक बेहतर सामान 55 से 60 हज़ार रुपये का हम लोग साल में 12 लड़की को खरीद के देंगे और उसकी मदद करेंगे। बहुत अच्छी सोच। और दूसरा जो 6 साल में ये कमी महसूस हुआ, सैकड़ों लोगों को ब्लड डोनेट किया हूँ और कई लोगों से करवाया भी हूँ। तो इस बार हम लोगों का सोचे कि चुनाव जीतने के 1 महीना के बाद ही, अगर जनता मुझे चाहती है और चुनाव जितवाती है, तो 1 महीना के अंदर ही मैं एक कैंप लगवाऊंगा युवाओं का। उसमें वार्ड नंबर 28 और इस गांव में जो भी वार्ड है, चाहे 27 हो या 29 हो, जो भी वार्ड होगा, तमाम जगहों से जो है 500 युवाओं को जमा करेंगे और एक कैंप लगाएंगे। रक्त ग्रुप जांच कर जो कैंप लगाएंगे और उसका एक रजिस्टर तैयार करेंगे। वो 500 लड़का का जब हम ग्रुप चेक करवाएंगे, तो भविष्य में जब लोगों को ब्लड की आवश्यकता अगर पड़ेगी,
तो उस 500 लड़का में अगर रोज भी 5 लोगों को ब्लड डोनेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे गांव में जो है ब्लड की कोई कमी महसूस होगी। ये सरकार का कोई योजना नहीं है, व्यक्तिगत गांव के गणमान्य लोगों, बुद्धिजीवी लोगों और अपने समर्थकों के सहयोग से मैं इन दोनों काम को अंजाम दूंगा। और अगर इन दोनों कामों पर अमल नहीं करूंगा तो फिर जो अगला पंचवर्षीय आएगा तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं जनता के बीच फिर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? मेरे प्रत्याशी का नाम निखत परवीन है और वो मेरी बेटी है। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह कलम दावात छाप है और क्रमांक 1 पर है। आइए अब हम कुछ इनके समर्थक हैं, जनता है यहाँ जो, उनसे बात करते हैं वो क्या कहती हैं इनके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबरे आलम। शबरे आलम जी, आप ये बताएं, कौसर जी प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी निखत परवीन जी हैं, क्यों चुनावी मैदान में आई हैं? मोहम्मद कौसर जी जो पूर्व वार्ड पार्षद थे जी, बहुत अच्छा मेहनत की है, गरीबों का सेवा की है, गरीब लड़कियों का शादियों ब्याह में बहुत सहयोग किए हैं जी। और हमारे यार के नौजवान साथियों के हिसाब से मोहम्मद कौसर जी जो है बहुत अच्छे वार्ड पार्षद हैं। ये पूर्व में थे हाँ, इसलिए इस बार दोबारा यहाँ की जनता ने इनको खड़ा किया है। और क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि मोहम्मद निखत परवीन मोहम्मद कौसर जी अगली बार जीत जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आप एक मोहम्मद दाऊद हुआ। दाऊद जी, ये बताएं, कौसर जी पूर्व में पार्षद थे, इनके द्वारा 2 काम बताएं जो आपका अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो। इसका तो सभी काम अच्छा लगा है। 2 काम बताइए। जैसे 2 काम की समाज के लिए जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से बाखूबी निभाते हैं जी। और उसके बाद हर टाइम हर किसी के लिए खड़े रहते हैं, सुख दुख में साथ देते कोई भी हैं। तकलीफ हो उसमें हर टाइम खड़े रहते हैं, चाहे जिस चीज़ का भी तकलीफ हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम। शमशाद जी, ये बताएं, हमारे पूर्व पार्षद साहब कौसर जी को आप दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं? दोबारा ला रहे हैं इसलिए कि अगले 5 वर्ष जो 12 से 17 हम लोग के बीता है उसमें बहुत अच्छा का योगदान रहा है जी। और हम लोग फिर से दोबारा तय किए हैं जी, इस 2024 में इनको फिर से वार्ड पार्षद बनाएंगे। क्या घुसखोरी प्रथा होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार ये मुखिया जी का जो 2012 से 2017 का कार्यकाल था, स्वर्ण काल था जी, उसको फिर से हम लोग रिपीट करना चाहते हैं 2023 में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं समर्थक। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो है कि मेरा मुखिया जी दूसरे मुखिया बनना चाहिए। पैसा पे नहीं दिखिएगा ना? पैसा पर एनी टाइम मेरे पास पैसा रहता है। बहुत अच्छी बात है। 20,000, 30,000, 40,000 जितना खोजिएगा अभी भी मिल सकता है। आप इनको समर्थन क्यों कर रहे हैं? मुखिया के लायक होना चाहिए, मुखिया है, मुखिया के लायक भी है। आप बताइए। मुखिया जी समाज के लिए हर हमेशा कुर्बानी देते आ रहे हैं जी, और हम चाहते हैं कि उसकी कुर्बानी जो है ना जनता के पास जाए और जनता उसके लिए जो है ना धन मन धन से उसको मौका दे, और मौका कभी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताइए, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए काम होगा? देखिए कौसर भैया जो है जी, बल्कि आज से नहीं पिछले 15 साल से युवाओं के लिए काम करते आ रहे हैं जी। और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है बड़े लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो कौसर मुखिया जो है गरीब तबके के लोग का आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुंचाते हैं, उसको हर तरीक़ा से उसको सहायता दिलाते हैं। बहुत अच्छी बात। जो वार्ड पार्षद इससे पहले रहे, पूर्व वार्ड पार्षद जो है वो मतलब कि जो किसी का वो सुनते नहीं थे, ठीक है ना। ये जो वार्ड पार्षद नहीं भी थे, मतलब मुखिया जी नहीं भी थे, फिर भी जो हर बहुत अच्छी बात। आइए, हमारे साथ एक समर्थक और हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज खान। इम्तियाज जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार बहुत अच्छा माहौल है, लगभग कि 95% हम लोग के पक्ष में, मुखिया जी के पक्ष में माहौल है। और हम अपने 25 साल की उम्र में इतना विकास होते हुए आज तक नहीं देखे हैं। लगभग 40 वार्ड था और 40 वार्ड में 5 साल जो मुखिया रहे हैं, 40 वार्ड में सबसे ज्यादा काम करने वाले यही मुखिया जी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से ये मुखिया जी दोबारा हम लोग के बीच रहे और समाज का काम आगे बढ़ चढ़ के करते रहे। आपने देखा कि हमारे जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं कौशर जी, उनकी सोच बहुत अच्छी है
और जनता उनको समर्थन कर रही है, क्योंकि ये पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है। गरीबों का मसीहा बन के ये आगे आए हैं और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले उनको शिक्षित करूंगा, जागरूक करूंगा, बाल विवाह पे रोक लगाऊंगा और उसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए छोटा छोटा उद्योग की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो अचार का उद्योग हो, पापड़ का उद्योग हो या मोमबत्ती, दिया सिलाई, अगरबत्ती, इस तरह का तमाम उद्योग लगा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, जिससे उनकी जीविका चलती है। और जनता को भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, स्वच्छ छवि के लोगों को चुने, धोखे पे ना जाएं। बाकी देखते हैं, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, इनको कहाँ बैठाती है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।